नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और यही मेरी कामना है आप सबके लिए कि सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, शांत रहें और जीवन पथ पर, सफलता के पथ पर दिनों दिन अग्रसर रहें। आज मेरी एक बड़ी ही पसंद की कविता है, आप सब ने सुनी होगी। ये हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, मोटिवेशनल पोएम है। मतलब इस कविता को पढ़िए तो आपके अंदर एक हिम्मत जागृत होती है, एक साहस जागृत होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये कविता हमेशा से मेरे हृदय के करीब रही है। बड़ी ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही सहज तरीके से हरिवंश राय बच्चन ने ये कहने की कोशिश करी है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश ही सफलता की कुंजी है। कल्पना करिए, अगर वास्को डी गामा लहरों से डरा होता, कहाँ पहुंचा होता? विशाल लहरों के बीच अनंत सागर में, दिशाहीन सागर में वास्को डी गामा ने अपनी नौका उतार दी खोज में। तो ऐसे बहादुरी की ज़रूरत होती है व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास होता है, उसके मन में एक विश्वास होता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। जब आप लक्ष्य के प्रति कमिटेड हों, संकल्पित हों, तो गिरना, फिर उठना, फिर चलना, ये आपको कमज़ोर नहीं करता है, बल्कि और साहस देता है आपके अंदर। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो चींटी, वो चींटियों का झुंड, या अकेली चींटी, प्राय आप पाएंगे अकेली चींटी होती हैं, जो अपने भार से ज़्यादा भार लेकर दीवारों पे चढ़ जाती हैं, गिरती हैं, बार बार गिरती हैं, लुढ़कती हैं, फिर संघर्ष करती हैं, फिर चढ़ती हैं, फिर गिरती हैं, लेकिन अंततः एक बार ऐसा ज़रूर आता है जब वो दीवार को पार कर जाती हैं। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंध में, डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट आता है। मतलब जब एक गोताखोर समुद्र में मोती की तलाश में जाता है तो हर बार उसके हाथ मोती नहीं लगती है, बार बार वो मेहनत करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वो जाता है, लेकिन अंततः अगर वो प्रयास करता रहता है तो एक बार ऐसा ज़रूर आता है जब मोती उसके हाथ में होती है। मोती को लक्ष्य समझ लीजिए आप, ना संकल्प समझ लीजिए आप। तो डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ही नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफल होना। प्राय लोग, आज के युवा जो है, थोड़ी थोड़ी बातों पे निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। खासकर छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, जो कम मार्क्स पाके डिप्रेशन में चले जाते हैं या जो फेल होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये मनोवृत्ति बहुत ही घातक है, ये आत्मघाती मनोवृत्ति है।
जीवन तो संघर्ष का नाम है, लगातार लड़ते रहने से ही जीत होती है। जीत अंततः हमको जीत की ज़रूरत है, अंततः हमको अपने लक्ष्य पे पहुंचने की ज़रूरत है, अंततः हमें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, जो बार बार प्रयास से ही संभव है। गिरते हैं सहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो हार के बैठ जाने वाला कमज़ोर व्यक्ति है, हार के फिर से लड़ने वाला और फिर से लड़ने वाला और लड़कर जीतने वाला ही बहादुर होता है। पहली बार में सफलता पाने वाला हो सकता है नेचर ने उसे ज़्यादा क्षमता दी हो, जीत गया, लेकिन पराजित होकर जीतने वाला उससे ज़्यादा साहसी है। तो गिरते हैं सहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। वो जो लोग घुटनों के बल चल रहे हैं, डरे हुए हैं कि ये न हो जाए, वो न हो जाए, कहीं मैं हार न जाऊं, कहीं मैं असफल न हो जाऊं, वो क्या गिरेंगे? वो तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। जो घोड़े पे चढ़ेगा, गिरने की संभावना भी उसी के साथ सिर्फ है। जो घोड़े की सवारी ही नहीं करेगा, जब घुड़सवारी ही नहीं करेगा, वो गिरेगा कहाँ से? जो दीवारों पे जो चींटी नहीं चढ़ेगी, वो गिरेगी कैसे? जो चींटी डर के नीचे बैठी हुई है, वो नहीं गिरेगी, और न तो उसके साथ सफल होने की ही संभावना है। सफल होने की संभावना भी उसी के साथ है जो गिरेगा। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक प्रकार से आईना भी है, अपना मूल्यांकन करने का, कि वो कौन सी कमियां रह गई मेरे अंदर, वो किन और चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है जिससे मैं अगली बार सफल हो सकूं। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आईने की तरह है असफलता, वो दिखाती है कि हाँ, यहाँ थोड़ी सी कमी है, यहाँ थोड़ा सा दाग है। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, फिर कभी कहना चाहता है कि जब तक न सफल हो, नींद चैन से त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आज ये कविता पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप सब जिस भी क्षेत्र में हों, जहाँ कहीं पहुँचना चाहते हो, जो कुछ भी आपका स्वप्न हो, ड्रीम हो, संकल्प हो, लक्ष्य हो, उसकी तरफ सतत अहरनिश चलते रहिए और विश्वास रखिए कि एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी आपको। कहा जाता है कि जो लोग सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, द यूनिवर्स कंस्पायर फॉर देम। द यूनिवर्स मेक्स द वे टू सक्सेस, टुवर्ड्स सक्सेस, टू अचीव योर गोल। तो नेवर बी अफ्रेड। जीवन तो एक यात्रा है, संघर्ष है। इस यात्रा में हमें चलते जाना अपने लक्ष्य की तरफ, और निश्चित रूप से जो गोल आपने निर्धारित किया है, वहाँ तक पहुँचना आपका कर्तव्य है, और वहाँ पहुँचेंगे। तो फिर यही कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो अगर अपनी नौका को पार लगाना है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लगातार कोशिश करते